नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी में और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। एक विवाह ऐसा भी, शादी विवाह तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन जिस शादी की बात आज हम करने जा रहे हैं वैसी शादी आपने नहीं देखी होगी। शादी में सबसे ज्यादा नजरें दुल्हा या फिर दुल्हन पर होती हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी ना हो तो शादी को शादी नहीं समझा जाता। अब आपसे पूछे कि बिना दूल्हे की शादी आपने देखी है क्या? शायद बिना दूल्हे या दुल्हन की शादी की आप कल्पना भी नहीं कर पाए, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में सब संभव है। गुजरात के वडोदरा की एक लड़की चर्चा में है क्योंकि इस लड़की ने खुद से ही शादी की है। अब आप कहेंगे कि खुद से शादी, आखिर ये कैसे संभव है? लेकिन ये संभव हो चुका है। जी हाँ, 24 साल की एक लड़की ने आत्म प्रेम की कहानी गढ़ते हुए खुद से शादी की है। इस लड़की का मानना है कि वो दुल्हन तो बनना चाहती है, लेकिन किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती, इसीलिए उसने खुद से शादी की है। खुद से शादी, जिसे सोलोगैमी कहा जाता है, इसकी एंट्री भारत में भी हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी देशों में ये कोई नई बात नहीं है। खुद से शादी का प्रचलन विदेशों में कई बार देखा गया है, लेकिन भारत में सोलोगैमी के बारे में इस वक्त जिज्ञासा भी है और कई सवाल भी हैं। तो क्या है सोलोगैमी और खुद से शादी करना कितना सही है? अगले आधे घंटे में हम ये जानेंगे, तो आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। ये विचार मेरे दिमाग में बचपन से ही था। ये विचार को लेके मैं बहुत ही खुश थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था इसको हकीकत में पॉसिबल हो सकता है। और जब मुझे सोलोगैमी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से शादी की है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गुजरात की उस अनोखी शादी में, जहां मंडप है, बाराती है, नाच गाना है और वरमाला भी है, लेकिन इस शादी में दुल्हा नहीं है। सोशल मीडिया पर इस शादी की खूब चर्चा है, लेकिन कई सवाल भी हैं कि क्या अकेले 7 फेरे लेना संभव है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कोई खुद से कर सकता है शादी? क्या अकेले 7 फेरे लेना है संभव? गुजरात की एक शादी क्यों है चर्चा में? आपने अब तक कई शादियां देखी होंगी, लेकिन हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के वडोदरा की इस अनोखी शादी में, जहां मंडप सजा है, बाराती भी है, नाच गाना भी हो रहा है, खुशियां भी दोगुना है और होनी भी चाहिए शादी जो है। इस शादी में आपको दुल्हन तो नजर आ रही है जो खुद अग्नि के चारों ओर 7 फेरे ले रही है, खुद से मांग में सिंदूर भर रही है, नाच गाकर खुशियां मना रही है, लेकिन कितना भी आप नजर दौड़ा लें, दूर दूर तक दूल्हा नजर नहीं आएगा। इसलिए तो ये शादी अनोखी है। शादी में ना तो दूल्हा है और ना ही पंडित। इस शादी के बारे में जिसने भी सुना वो चौंक गया। जिनको आप दुल्हन के लिबास में देख रहे हैं, उनका नाम शमा बिंदु है। 21 साल की शमा बिंदु को खुद से इतना प्यार था कि उन्होंने खुद से शादी कर ली। शमा बिंदु ने 11 जून को शादी करने का ऐलान किया था, पर उन्होंने तय समय से पहले ही खुद से शादी कर ली। इस शादी की जितनी धूम है, उतनी ही शादी की चर्चाएं भी हैं। सोशल मीडिया पर शमा बिंदु की ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें वो खुद से मांग में सिंदूर भर रही हैं, खुद अग्नि के चारों ओर 7 फेरे ले रही हैं, खुद से प्यार जता रही हैं। शमा ने बताया कि उन्होंने तय समय से पहले इसलिए शादी की है क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उनके घर आकर विवाद न खड़ा कर दे। वो अपना स्पेशल दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 11 जून की जगह 8 जून को ही शादी कर ली। इस मौके पर उनके खास दोस्त भी थे। इस शादी के दौरान मेहंदी और हल्दी की रस्में भी हुई। शमा ने अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हुए पूरे रीति रिवाज से शादी की है। इस शादी में ना दूल्हा था, ना ही पंडित। शमा के खास दोस्त ही थे। मैं अपनी शादी चाहती थी शांति पूर्वक हो। पूरी दुनिया को पता था मेरी शादी 11 को होने वाली है, तो मैं बहुत अनश्योर थी 11 को शांति से मेरी शादी हो पाएगी। मेरी शादी वैसे ही होती है जैसे कोई भी हिंदू मैरिज होती है।
भगवान की स्थापना करते हुए और हवन कुंड जलाते हुए मैंने खुद को सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया, वरमाला पहनाए, मैंने फेरे लिए और मैं पूजा में बैठी थी। इसी तरीके से मेरी शादी हुई। यूट्यूब से जो शादी के मंत्र होते हैं वो मैंने ब्लूटूथ से बजाए थे, क्योंकि शादी प्रीपोन थी। सिर्फ 7 से 8 लोग आ पाए थे, जो कि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। आधुनिकता के इस दौर में हम कितना बदलाव देख रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर लड़की की लड़की से और लड़के की लड़के से शादी की मंजूरी है, लेकिन खुद से शादी का चलन देश में पहली बार देखा जा रहा है। और शायद शमा बिंदु का ये मामला पहला है। अपनी शादी में शमा बिंदु ने लाल साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में मेहंदी और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। इस शादी को डिजिटल रूप से पूरा किया गया, क्योंकि शादी में पंडित जी ने आने से मना किया था, तो मंत्रोच्चार की रिकॉर्डिंग चलाकर रस्में पूरी की गई। शमा ने पहले मंदिर में शादी करने का फैसला किया था, लेकिन विरोध के बाद उन्होंने घर में शादी करने का फैसला किया। इसके बाद पंडित जी ने भी शादी की रस्में कराने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से शमा ने टेप पर मंत्र बजाकर शादी करने का फैसला किया। शमा ने बताया है कि अब वो हनीमून के लिए गोवा जाएंगी। इस शादी से उनके माता पिता भी बेहद खुश हैं। उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद भी दिया है। शमा की सोलो मैरिज की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोग इस शादी को जानने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। शमा का मानना है कि वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, पर वो एक प्रेमिका के रूप में बना रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद से शादी करने का फैसला किया। शमा ने कहा है, मैं देश में आत्म प्रेम का एक उदाहरण स्थापित करने वाली पहली लड़की हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शौक थी शादी के बाद, खुशी से। शौक नहीं बोलूँगी, सरप्राइज बोलूँगी कि एक्चुअल में जो मुझे करना था वो हो गया, वो पॉसिबल है और वो मैंने कर लिया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शमा की शादी के बाद सोशल मीडिया पर सोलोग्रामी ट्रेंड कर रहा है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो इसे जानना चाहते हैं कि खुद से भी शादी की जा सकती है, जिसे सोलोग्रामी कहते हैं। सोलोग्रामी शादियों का चलन भारत में नहीं है, मगर पश्चिमी देशों में ये परंपरा नई नहीं है। भारत में शमा बिंदु ने एक नई शुरुआत की है। हालांकि हमारा समाज खुद से शादी को मान्यता नहीं देता, क्योंकि हमारे देश में शादी कोई खिलवाड़ नहीं है और न ही शादी को मजाक बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में शादी एक अटूट बंधन है, एक गठबंधन है, एक विश्वास है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में कई लोग शादी को समझौता समझ बैठते हैं। क्या भारत में सोलोग्रामी जैसी शुरुआत भी सांस्कृतिक खिलवाड़ का एक नया नमूना है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। गुजरात की शमा बिंदु, जो रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई है। सामाजिक ताने बाने के बाद भी शमा बिंदु ने खुद से शादी की है। उनका कहना है कि वो दुल्हन बनना चाहती थी, पर बीवी नहीं। वडोदरा की शमा बिंदु ने देश में सोलोगैमी की शुरुआत की है, लेकिन क्या खुद से प्यार करने का ये तरीका सही है? इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये विचार मेरे दिमाग में बचपन से ही था। ये विचार को लेके मैं बहुत ही खुश थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था इसको हकीकत में पॉसिबल हो सकता है। और जब मुझे सोलोगैमी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से शादी किया जाए। बिना दूल्हे के शादी रचाने वाली एक लड़की। गुजरात की एक लड़की है चर्चा में। बड़ोदरा की शमा बिंदु ने की सोलोगैमी की शुरुआत। गुजरात की शमा बिंदु इन दिनों सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई है। शमा बिंदु ने देश में दरअसल सोलोगैमी की शुरुआत कर दी है, यानी सामाजिक ताने बाने के बाद भी उन्होंने खुद से शादी की। उनका कहना है कि वो दुल्हन तो बनना चाहती थी, लेकिन बीवी नहीं। एक्चुअली बचपन से मैं सोचती थी ये सारी चीजें खुद के साथ रहने का, पर मैंने एन विद एन ई वेब सीरीज देखी जिसमें एक डायलॉग था कि एवरी वुमेन वांट्स टू बी अ ब्राइड बट नॉट अ वाइफ। उससे मुझे ये पता चला कि मैं भी दुल्हन तो बनना चाहती हूँ, बीवी नहीं। शमा एक डिजिटल क्रिएटर है, लेकिन अब सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई है, क्योंकि उन्होंने बिना दूल्हे के ही शादी रचा डाली।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिना दूल्हे की शादी, ऐसी शादी को सोलोगैमी कहते हैं। 24 साल की क्षमा कहती है कि खुद से शादी करने का फैसला यूं ही एक रात की उपज नहीं है, बल्कि इसकी नींव तो बचपन से ही बोई जाने लगी थी। उन्होंने बताया कि वो अहमदाबाद में पैदा हुई, परवरिश दमन में हुई। अभी वडोदरा से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन कर रही हैं और इसी साल फाइनल हो जाएगा। शमा का कहना है, उन्होंने बचपन से लेकर अब तक खुद को सबसे ऊपर रखा, हमेशा खुद को चुना, सबसे ज्यादा खुद से प्यार किया। ये विचार मेरे दिमाग में बचपन से ही था। ये विचार को लेके मैं बहुत ही खुश थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था इसको हकीकत में पॉसिबल हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस जब मैंने गूगल पे सर्च किया कैन आई मैरी माई सेल्फ, तो मुझे सोलोगैमी के कंसेप्ट के बारे में पता चला। और जब मुझे सोलोगैमी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से शादी किया जाए। शमा बिंदु ने बताया, मैं खुद से प्यार करती थी। मैं शादी तो करना चाहती थी, लेकिन किसी की बीवी नहीं बनना चाहती थी। मैं जिन चीजों पर सवाल उठा रही थी, वही प्रैक्टिस मैं खुद पर नहीं करना चाहती थी। लेकिन इन सब के इतर दुल्हन बनने का भी बहुत शौक था। शादी का जोड़ा पहनना, दुल्हन की तरह तैयार होना, मांग में सिंदूर भरना, जैसा उन्होंने 8 जून को किया भी। पेरेंट्स को कन्विंस करने में मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज मैं बचपन से ऐसी अतरंगी चीज़ें करती हुई आई हूँ, तो उनको पता ही था मैं दुनिया समाज से थोड़ी अलग हूँ। जब पेरेंट्स को मैंने बताया, शॉक हाँ वो ज़रूर हुए थे, पर बाद में उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। वहीं खुद से शादी करने का आइडिया कहां से मिला, इसके सवाल पर उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स पर एन विद एन ई सीरीज देखी। उसमें एक्टर बोलती है कि बहुत सी लड़कियां दुल्हन बनना चाहती है, लेकिन किसी की वाइफ नहीं। बस इस डायलॉग ने मुझे ट्रिगर किया, जिसके बाद उन्होंने खुद से शादी करने का फैसला ले लिया। शमा की शादी पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पर शमा का कहना है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि जब खुद से प्यार है तो शादी ही क्यों कर रही हो। ऐसे में मेरा उन लोगों को कहना यह है कि शादी खुश होने का एक तरीका है, उसके लिए जरूरी नहीं कि दूल्हा ही हो। शादी उत्सुकता को दिखाने, खुद से प्यार दिखाने का तरीका है। शादी के बाद शमा ने हनीमून के लिए गोवा जाने का भी फैसला लिया। कुल मिलाकर खुद से शादी करने के बाद शमा की खुशी का ठिकाना नहीं, और समाज उनकी शादी के बारे में क्या सोचता है, इसको लेकर वो बेफिक्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और हमारी इस खास पेशकश में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। विचार मेरे दिमाग में बचपन से ही था। ये विचार को लेके मैं बहुत ही खुश थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था इसको हकीकत में पॉसिबल हो सकता है। और जब मुझे सोलोगैमी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से शादी किया है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। विचार मेरे दिमाग में बचपन से ही था। ये विचार को लेके मैं बहुत ही खुश थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था इसको हकीकत में पॉसिबल हो सकता है। और जब मुझे सोलोगैमी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से शादी की है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सोलोगैमी, कुछ लोग इसे आत्म प्रेम से जोड़ रहे हैं तो कुछ लोग इसे संस्कृति से खिलवाड़ बता रहे हैं। पश्चिमी देशों में भी सोलोगैमी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल है कि महिलाएं ही क्यों सोलोगैमी के लिए उत्साहित हैं। तो क्या है सोलोगैमी और क्यों हो रही है इसकी चर्चा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या है सोलोगैमी और क्यों हो रही इसकी चर्चा? भारत में सोलोगैमी की हुई एंट्री, कैसी होती है सोलोगैमी शादियां? गुजरात के वडोदरा की शमा बिंदु नाम की लड़की ने खुद से ही शादी कर ली है। इस खबर के चर्चा में आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर घमासान मच गया है। कुछ लोग इसे आत्म प्रेम से जोड़ रहे हैं तो कुछ लोग इसे संस्कृति से खिलवाड़ बता रहे हैं। भारत में भले ही खुद से शादी करने का ये पहला मामला हो, पर दुनिया भर के लिए खुद से शादी करना यानी सोलोगैमी शादियां नई नहीं है। देश में सोलोगैमी को जानने के लिए लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं सोलोगैमी क्या है। सोलोगैमी का मतलब खुद से शादी करना। इसे ऑलोगैमी या सेल्फ मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। खुद से शादी करने वालों का कहना है कि ये खुद की कीमत समझने और अपने आप को प्यार करने का एक कदम है। विदेशों में कई लड़कियां सोलोगैमी की तरफ बढ़ रही हैं। ये पहले विदेशों में ही प्रचलित था, लेकिन अब भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है। गुजरात के वडोदरा में रहने वाली शमा बिंदु ने खुद से शादी कर देश में सोलोगैमी की शुरुआत की है। इसलिए अब कई लड़कियां सोलोगैमी की तरफ बढ़ रही हैं। इसकी कई वजहें हैं। कुछ लड़कियां यह मानकर चलती हैं कि जितनी खुशी वो अपने साथ पा सकती हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं पा सकती। कुछ लड़कियों का मानना है कि वो किसी के साथ जुड़ने के बजाय जीवन से और खुद से जुड़ाव महसूस करती हैं। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो सोलोगैमी अपनाती हैं। कई बार लड़के तलाश करके लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं, इसलिए वो सोलोगैमी को अपनाकर खुशी महसूस करती हैं। ये बात छिपी नहीं है कि लड़कियां पुरानी परंपराओं को छोड़कर अब नई चीजें अपना रही हैं। सोलोगैमी अपनाना भी उसी का हिस्सा है। हालांकि विदेशों में सोलोगैमी का प्रचलन पहले से ही है। सोलोगैमी की कब से हुई शुरुआत? सोलोगैमी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। 1993 में यहाँ लिंडा बार्कर नाम की महिला ने खुद से शादी की थी। उस शादी में 75 मेहमान शामिल हुए थे। इसके बाद अन्य पश्चिमी देशों में भी सोलोगैमी का ट्रेंड बढ़ता चला गया। अब भारत में भी सोलोगैमी चर्चा का केंद्र है। सोलोगैमी को लेकर आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे। शादी के बाद आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा हो जाता है? क्योंकि आपने खुद से ही शादी की है तो इस शादी में आपका पार्टनर आप खुद ही होते हैं। वहीं सोलोगैमी के बारे में मेंटल काउंसलर्स का कहना है कि ये पूरी तरह व्यक्ति का निजी मामला है। एक तरफ से ये खुद की खुशी को सेलिब्रेट करने का मामला है, तो दूसरी तरफ ये आज के माहौल में टूटते रिश्तों की उपज निराशा कही जा सकती है। कि आप अपने जीवन में खुशी के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। वहीं समाज शास्त्र के जानकार मानते हैं कि समाज में आने वाले बदलाव अगर सकारात्मक हो तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत होना चाहिए। पर खुद से प्यार करने के लिए शादी जैसे आडंबर का महिमा मंडन तर्कसंगत नहीं है। न ही समाज के परिप्रेक्ष्य में इस बात का कोई ठीक औचित्य समझ में आता है कि ये समझने वाली बात है कि खुद से प्रेम की इस पराकाष्ठा के बाद क्या हासिल होगा। फिलहाल सोलोगैमी को जानने की जितनी जिज्ञासा है, उतने ही सवाल उठ रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हमारे देश में शादी एक अटूट बंधन है, एक गठबंधन है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में कई लोग शादी को समझौता समझ बैठते हैं। क्या भारत में सोलोगैमी जैसी शुरुआत भी सांस्कृतिक खिलवाड़ का नया नमूना है? धर्मशास्त्रों के अनुसार कई तरह के विवाह प्रचलित हैं। आखिर वो कौन कौन से विवाह हैं और क्या सोलोगैमी का कहीं विवाह से तालमेल है? इस रिपोर्ट में देखिए। कई तरह की शादियां देखते हैं। अब भारत में सोलोगैमी यानी खुद से शादी की भी एंट्री हो गई है। लेकिन शादी जिसकी अपनी मान्यता है, कहते हैं जीवन की राह अकेले काटना आसान नहीं होता, इसलिए विवाह इस कठिन राह पर अकेले चलने का हौसला देता है। जीवन में कोई साथ मिल जाए तो ये राह आसान हो जाती है। पौराणिक काल से ही विवाह का अपना महत्व रहा है और इसकी अटूट मान्यता रही है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माने तो 8 तरह की शादियां होती हैं। इनमें नंबर 1 ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह। अगर इन विवाह के बारे में जाने तो ब्रह्म विवाह, इस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। इस विवाह में कन्या के माता पिता अपनी कन्या के लिए एक ऐसा वर ढूंढते हैं जो कि सुयोग्य, सुशील और उसी वर्ण का होता है जिस वर्ण की कन्या होती है। दैव विवाह, दैव विवाह वो विवाह होता है जिसमें किसी यज्ञ के पूर्ण हो जाने के बाद में उस यजमान द्वारा यज्ञ में बुलाए गए ब्राह्मण को उस ब्राह्मण के ही वर्ण की सजाती कन्या का दान कर विवाह कर दिया जाता है। आर्ष विवाह, जो विवाह करके अग्निहोत्र करना चाहता है वो आर्ष विवाह कहलाता है। इस विवाह में जो वर होता है वो कन्या के पिता को एक गाय और एक बेल अर्पित करता है, जिससे कि वो अग्निहोत्र करने की क्षमता को दिखाता है। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह ब्रह्म विवाह की तरह होता है, बस इसमें एक अंतर होता है कि कन्या का पिता अपनी कन्या का हाथ उस वर के हाथ में देता है। इस प्रकार के विवाह में वर से अधिक उसके पिता को महत्ता दी जाती है। असुर विवाह, इस विवाह में कन्या को उसके पिता से मूल्य देकर खरीदा जाता है और उसके बाद में उससे विवाह किया जाता है। इस प्रकार के विवाह को भी निंदनीय विवाह माना जाता है। इस प्रकार के विवाह से वर पक्ष के पितृऋण का भार नहीं उतरता। राक्षस विवाह, कन्या की अनुमति के बिना यदि वर कन्या का अपहरण करे और उसके साथ जबरन विवाह करता है तो इस विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह, वो विवाह जिसमें माता पिता की अनुमति के बिना वर वधू विवाह करते हैं। इसके बाद वे अपने माता पिता को सूचना देते हैं। इस विवाह को आज के युग में प्रेम विवाह कहा जाता है। पैशाच विवाह, इस विवाह में कन्या को निद्रा की अवस्था में या फिर मानसिक दुर्बलता की अवस्था में अपहरण करना या उसके साथ जबरदस्ती विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये 8 विवाह वर्णित हैं। इसी तरह अलग अलग धर्मों में भी शादियों की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन इनमें खुद से शादी का उल्लेख शायद किसी धर्म में नहीं है। खुद से शादी आधुनिकता की नई शुरुआत मानी जा रही है, जिसे सोलोगैमी कहा जा रहा है। वैश्विक तौर पर यह ज्यादातर महिलाओं के बीच प्रचलित है, जिसका मतलब है कि महिलाएं इसे अपनाने की तरफ ज्यादा मुखर नजर आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि ज्यादातर महिलाएं ही सोलोगैमी की तरफ क्यों बढ़ रही हैं या खुद से शादी क्यों कर रही हैं? इसके कई कारण माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।